नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन भार्गव लेकर के आया हूँ आपके लिए चैप्टर रिलेशन का टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इनको डिस्कस कर चुके हैं। एक आता है बच्चों ट्रिवियल रिलेशन। आप इसको ऐसे समझो जैसे 11th क्लास में हम लोग या तो आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं या कॉमर्स या साइंस, और साइंस में दो कैटेगरी होती हैं जैसे बायोलॉजी और मैथ्स। तो इसी तरीके से ट्रिवियल सॉल्यूशन में भी दो कैटेगरी है, या तो एम्प्टी रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ट्रिवियल रिलेशन यानी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को ही ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। ट्रिवियल रिलेशन में दो रिलेशन होते हैं, एम्प्टी और यूनिवर्सल। ये तो बात की ट्रिवियल की। अब आगे जो हम रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं वो काफी यूनिक रिलेशंस हैं, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इनके लिए यानी आज के टॉपिक के लिए जितने भी रिलेशंस की चर्चा की है मैंने अभी, बेसिकली रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी और सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हमें जैसा कि ये रूल था किसी भी रिलेशन के लिए दो सेट की जरूरत पड़ती है। एक तो जिस सेट में से डोमेन वाला पार्ट बनता है दोस्तों, और एक को डोमेन वाला पार्ट। अब आगे के रिलेशन में दोनों केस में दोनों के दोनों सेट हम सेम लेकर के चलेंगे। ऐसे समझिए कि इट इज मैंडेटरी। लॉन्ग रन में अगर देखें तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही हों, लेकिन ऐसे समझिए कि 12th स्टैंडर्ड पर ये 100% ट्रू है कि हमें दोनों सेट को इक्वल लेकर के चलना है। सेट ए यानी कोई रिलेशन आर सेट ए से ए में ही डिफाइंड होगा। तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट हम लेकर के चलने वाले हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिवियल में अभी मैंने बताया दोनों रिलेशन ट्रिवियल रिलेशन होते हैं। अब जो ये बाकी 3-4-5 टाइप्स के जो ये रिलेशन है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये बड़े यूनिक रिलेशन है। इनके लिए कुछ कंडीशन मैंडेटरी है। पहली कि दोनों के दोनों सेट सेम लेकर के चलते हैं, जरूरी, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो कंडीशन है, वो बेसिकली सेटिस्फाई तभी हो सकती है कि जब दोनों सेट मीन्स दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो, क्योंकि सेम सेट मीन्स कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इनके रूल्स ही ऐसे हैं कि एलिमेंट सेम होंगे तभी वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, आइडेंटिटी रिलेशन का छोटा सा एक एग्जांपल लिया है। डेफिनेशन की फिर हम चर्चा करेंगे कि कोई रिलेशन है आर, सेट ए गिवन है, रिलेशन आर सेट ए पर डिफाइंड है, और रिलेशन आर सेट ए पर डिफाइंड इस तरीके से है कि ए से ए में। मेरा कहने का मतलब, जब मैं आपको ये कह चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये मस्ट है कि दोनों सेट सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ आज के बाद कभी भी मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर डिस्कस करूंगा तो आप ऑटोमेटिक ये समझ जाना बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होगा, दोनों सेट सेम होंगे। बस अब मैं आपको ये बता दूं कि कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पर डिफाइंड है, सिर्फ एक सेट के बारे में बता दूं, तो क्या मुझे अब ये दूसरे सेट के बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं आपको कह चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए दोनों सेट सेम होंगे, मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पे सेट ए बैठा हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैं डिस्कस करूंगा तो बताओ यहां पे कौन सा सेट बैठा होगा? ऑब्वियस है भाई, सेट ए ही बैठा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो दोनों सेट बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक सेट से काम चल जाएगा। तो मैं ये कहने वाला हूं कि एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, और इस सेट ए पर कोई रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइंड हुआ। आपको याद है लास्ट लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं उसको। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी सेट ए पर मीन्स ए से ए में वो रिलेशन लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि किसी सेट ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, उसका मतलब है ए से ए में डिफाइंड है, राइट। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा, दोनों को एक सेट के बारे में ही बात करने वाला हूं।
तो सेट ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। याद है लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि 512 तरीके के रिलेशन है और हमें कभी भी ये नहीं बताने होते उन रिलेशंस की डेफिनेशन क्या है। इसी तरीके से इस सेट ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, डेफिनेशन नहीं पता कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि पता हो। मैथमेटिक्स भी नहीं बोलेगा कभी कि वो डेफिनेशन बताइए आप, लेकिन कोई रिलेशन आर ऐसा था कि वो ऐसे कनेक्शन बना गया कि 1 कनेक्ट हुआ 1 से, पहली सीट का 1 इसमें से और दूसरी सीट का 1 इसमें से, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला 1 इसमें से, ये वाला 2 इसमें से, तो ये कनेक्शन बन गए और जिनको मैं एरो डायग्राम से शो कर देता हूं। 1 कनेक्ट है 1 से तो 1 1 से, 1 कनेक्ट है 2 से, 1 2 से, क्योंकि देखो ए टू ए में रिलेशन है, ए टू ए में कोई रिलेशन है आर, डेफिनेशन नहीं पता। 2 कनेक्टेड है 3 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 2 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 2 से, 3 कनेक्टेड है 5 से, 3 कनेक्टेड है 5 से, 3 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 3 से, 4 कनेक्टेड है 1 से, 4 कनेक्टेड है 1 से, 4 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, 5 किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाया। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसमें एक और ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा में डालते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं लिया, याद रखिएगा एक्स्ट्रा में डाल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको समझना। 5 5 और 5 2, तो 5 कनेक्ट हो गया 5 से और 5 कनेक्ट हो गया 2 से, राइट? समझ में आया? तो एक रिलेशन मैंने दे रखा था आर, ए टू ए में सेट ए गिवन है, सेट ए में 5 एलिमेंट है और कोई रिलेशन आर डिफाइंड था जो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना गया। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर आए कहां से? कनेक्शन से ही तो आए हैं, मीन्स ऐसे कनेक्शन बना के चला गया। बच्चों आप समझना रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कि दोनों सेम सेट होने चाहिए, वो तो इसमें भी सेम होने चाहिए, इसमें भी दोनों सेम सेट होने चाहिए, इसमें भी दोनों सेम सेट, इन सब में सेम सेट होने चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, ठीक है? तो अब मैं इसको ना भी डिस्कस करूं तो चलेगा। खैर, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है बेटा कि जो रिलेशन इन सेट्स के बीच में अप्लाई हो रहा है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इतनी कैपेबिलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रिलेशन तो ऐसे ऐसे नहीं आए हैं कि भाई साहब कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया हो, जिसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, या एक कनेक्शन बना करके चले गए, बस 1 का 1 से बनाया बाकी को खाली छोड़ दिया। रिलेशन ऐसे भी तो होते हैं ना, नहीं है वो कैपेबल इतने कि इतने कनेक्शन बना पाए। समझ में मेरी बात? तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो रिलेशन में इतना दम होना चाहिए कि वो सेट ए के एवरी एलिमेंट को कनेक्ट कर सके टू इटसेल्फ, कनेक्टेड टू इटसेल्फ। ये ध्यान रखना। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे देखो सेट ए है, सेट ए में 5 एलिमेंट है, किसी भी तरीके से पता लगा लो बस आप। कई बार देखने से पता चल जाता है, कई बार हमें महसूस करना पड़ेगा। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तो देखने से पता चलता है और कैसे डिफरेंट एग्जांपल में कि किस तरीके से हमें महसूस करना है। वो सारी चीजें आगे के एग्जांपल में आप समझ जाएंगे, लेकिन बस अपने को महसूस हो जाए, पता चल जाए कि every element of set A, right, connected to itself through this relation R, कि R में अगर इतना दम है, जैसे देखो ये कोई रिलेशन था, इसमें इतना दम था कि अगर सेट A में 1 है तो ये 1 को 1 से कनेक्ट करके गया है, ठीक है, 2 को 2 से कनेक्ट करके गया है, 3 को 3 से कनेक्ट करके गया है, 4 को 4 से कनेक्ट करके गया है, 5 को 5 से कनेक्ट करके गया है। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये कहते हैं कनेक्टेड टू इटसेल्फ, और सेम आइडेंटिटी, सारी कंडीशन वही, लेकिन एक वर्ड आता है इटसेल्फ ओनली, बस। यानी इसमें ये कहता है कि कोई रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड होगा कि अगर वो रिलेशन सेट ए पर अप्लाई है, वो ये ना आर ए टू ए में अप्लाई है, अगर वो कितना कैपेबल है कि वो कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कनेक्ट करे, किसी और से कनेक्ट ना करे, ठीक है। एवरी एलिमेंट, एक इस चीज को और देखना, एवरी एलिमेंट का मतलब हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट, ये ध्यान रखना, एवरी एलिमेंट मीन्स कोई भी एलिमेंट यहां पे खाली
नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही यहां पे भी कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली, और कनेक्टेड टू इटसेल्फ इस वाले केस में किसी और से भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि कंडीशन के अंदर ओनली वर्ड नहीं है, और यहां पे है इटसेल्फ ओनली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये कहता हूं कि मैं ट्वेल्थ बैच की क्लास लूंगा, राइट? और एक मैं ये बोलता हूं कि मैं इस साल केवल 12th बैच की क्लास लूंगा, 12th बैच ही लूंगा। दोनों में डिफरेंस को समझना। मैं इस साल 12th बैच पढ़ाऊंगा, मैं इस साल केवल 12th बैच पढ़ाऊंगा। समझ में आया ना? ओनली वर्ड आते ही, केवल वर्ड आते ही बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो जाती है। ए कनेक्टेड टू ए ओनली मीन्स मैं ये भी इस डेफिनेशन में कह गया कि ये किसी और एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां दो कंडीशन साथ में चलती है। फर्स्ट, एक तो एवरी एलिमेंट और एक ओनली, किसी और से नहीं होना चाहिए। और यहां पे एक भी चलती है कि सारे एलिमेंट बस कनेक्टेड टू इटसेल्फ, इटसेल्फ जरूर हो, किसी और से हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब कल को यहां 1,2 नहीं भी होता, और नहीं होने से ये कनेक्शन नहीं भी होता तो भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। क्यों? क्योंकि ये तो ये बोल रहा है भैया कि अगर यह 1 है तो बस वो 1 का कनेक्शन 1 से होना चाहिए, बस 1 का किसी और से हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये 1 2 3 4 5 कहां से आए? क्योंकि यहां थे। तो आप यहां से भी डिसाइड कर सकते हो कि अगर ये 1 है तो R में 1,1 होना चाहिए, क्योंकि 1,1 तभी तो आएगा जब 1 का 1 से कनेक्शन होगा। तो 1,1 है। फिर हमें ये नहीं देखना 1 के अलावा और किससे कनेक्ट है, देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 है ना, तो बस 2,2 होना चाहिए, 2,3 मतलब नहीं, हमें नजर में डालो चाहे इसके ऊपर, हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट इग्नोर दैट। 2,2 वेरी गुड। फिर 3,3 होना चाहिए, 3 नहीं देखना है, इग्नोर कर दिया उसको। 4,4 है, 5,5 है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? अब एक चीज और देखिए। अब मान लीजिए कि मैं यहां से 5,2 हटा देता हूं, 5 का 2 से कनेक्शन हटा देता हूं, ठीक है? ये देखो, तो अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? अरे कंडीशन क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू इटसेल्फ। 5 से कनेक्ट है क्या? है। 1 से, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अब मैं अगर ये 5,5 हटा देता हूं, यानी कि ये हटा देता हूं, अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये है एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू इटसेल्फ। अब नहीं, समझ गए ना? कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि 5 एलिमेंट थे, 4 कनेक्टेड थे, 1 नहीं है, तो नहीं होने के लिए भाई 1 ही काफी है। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं होने के लिए तो 1 ही काफी है। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक देता हूं। मान लीजिए कि किसी शहर से एक गांव में बिजली पहुंचानी है, ये शहर, ये गांव, इस शहर से इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। तो बीच में मान लीजिए 100 पोल लगे हुए हैं, और यहां से ये वायरिंग भी कर दी, राइट? ठीक है। मान लो 99 जो ये कनेक्शंस थे वो सारे तंदुरुस्त थे, सारे ओके थे, उनमें करंट भी फ्लो हो रहा था। लास्ट वाला कनेक्शन टूट गया, राइट? तो क्या अपन ये कह दें अरे यार 99 तो ठीक है यार, लाइट तो पहुंच जानी चाहिए? अरे नहीं पहुंचेगी भाई, नहीं पहुंचेगी ना, 1 ही काफी है। अब चाहे तुम्हारे 99 भी हटा दो, किसी काम के नहीं है। बात समझ में आई? रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब एवरी एलिमेंट कनेक्ट होगा, नहीं होने के लिए तो फिर 1 ही काफी है। सीधी सी बात है, समझे मेरी बात? तो सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड टू इटसेल्फ, और इस वाले केस में इटसेल्फ ओनली, ये ध्यान रखना। यहां 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फिर मैं आपको बता देता हूं। चलो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो ये आइडेंटिटी रिलेशन है,
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? फिर से समझना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इतना सा देखिए कि सर हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाने दो बस। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड टू इटसेल्फ, है या नहीं है? अगर किसी और से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेफिनेशन कहां बोलती है? वो तो ये कहती है बस खुद से मतलब होना चाहिए, ओनली वर्ड थोड़ी ना यूज कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कनेक्शंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये रिलेशन यानी आइडेंटिटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसको ऐसे समझो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का प्रमोशन कर दो तो आइडेंटिटी बनता है, यानी ये 11th क्लास और ये 12th क्लास। और आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 12th क्लास पास स्टूडेंट 11th पास होगा? ऑब्वियसली होगा। समझ गए? आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में दो कंडीशन होती है, एक तो एवरी वाली और एक ओनली वाली। और रिफ्लेक्सिव में एक ही होती है, एवरी एलिमेंट, राइट? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई तो होगी आइडेंटिटी में। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखना। अगर किसी और से कनेक्शन नहीं है, जैसे 2 3 हटा दो, 3 5 हटा दीजिए, 4 1 हटा दीजिए, 4 5 हटा दीजिए, समझ गए? इस तरीके का है तो अब ये रिफ्लेक्सिव तो है, साथ में आइडेंटिटी भी है। समझ रहे मेरी बात को? तो कुल मिलाकर के रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर बस कनेक्टेड टू इटसेल्फ किसी भी तरीके से पता चल जाए, कैसी डेफिनेशन से पता चल जाए, किसी लॉजिक से पता चल जाए, आगे के एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा। बस एक बार हमें ये फील आ गया ना कि हाँ भाई इसका एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली नहीं चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और यकीन मानिए बेटा, हमें सबसे ज्यादा डिस्कस इसी को ही करना है। वो तो बस एक डेफिनेशन ही है छोटी सी, इसको नहीं करना है बस, लेकिन ये दोनों साथ में चलते हैं, कंपेयर हो जाता है। तो इसमें कनेक्टेड टू इटसेल्फ और इसमें कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली, ये ध्यान रखिएगा। Definition: reflexive relation. Let A be a non-empty set, then a relation R defined on a set A, है ना? किसी सेट A पर, किसी सेट A पर means A to A में, in such a way that every element of set A is connected to itself. बच्चों देखना, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे अपन इस स्टेटमेंट को। देखो, मान लीजिए कोई सेट A हमारे पास में है, आप इसको मन में कंसीडर कर लो 1 2 3 4 5, जो भी हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, राइट? और जैसे इसी क्वेश्चन के लिए, इसी डेफिनेशन के लिए हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना A बिलोंग्स टू A, हमने लिखा है डेफिनेशन में, तो इसका मतलब है कि बारी बारी से A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले A में से 1 वैल्यू स्मॉल ए एडॉप्ट कर लेगा, फिर 2 कर लेगा, फिर 3 कर लेगा, फिर 4 कर लेगा, फिर 5 कर लेगा। समझ गए मेरी बात? बारी बात मतलब सिर्फ एक बार लिखने से सारे एलिमेंट डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है? तो फॉर एवरी, इस साइन को भी मैंने बताया था, राइट? हमारे लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल एलिमेंट ए जो सेट ए में, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, उसका कनेक्शन उसी से होना चाहिए। कनेक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहा है, और रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आता है जिनके कनेक्शन होते हैं। और ये ए की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से, कि एक बार ए की वैल्यू 1 आ जाएगी तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, एक बार 2 आ जाएगी 2,2 बिलोंग्स टू आर। तो अब इसमें मान लो 5 एलिमेंट थे, मैं लिखने को तो ऐसे लिख देता 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2। कल को इसमें 50 एलिमेंट्स होते तो लिखना हमारे लिए महाभारत हो जाता ना। तो इसलिए सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट से, अब चाहे इसमें 1000 एलिमेंट ले लो, सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक एक करके सारे एलिमेंट आते जाएंगे, वो यहां पे ऑटोमेटिक फिट होते जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। अब मान लीजिए इसी में ही हम यहां कर देते हैं आइडेंटिटी, राइट? कनेक्टेड टू इटसेल्फ
ओनली, राइट, दैट इज, इसका मतलब दैट इज ओनली ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल कि 1 बिलोंग्स टू ए, ओनली 1,1 बिलोंग्स टू आर। फिर 2 तो ऑटोमेटिक ओनली 2,2, क्योंकि जब ए की वैल्यू 1 आएगी ना तो ये ओनली 1,1 को अलाउ कर रहा है। जब ए की वैल्यू 2 आ गई, अब ये ऑटोमेटिक 2,2 को अलाउ कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? आप ये तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि यहां पे 3 आ जाए, तो यहां 3 और यहां 4, क्योंकि दोनों जगह ए बैठे। समझ गए ना? तो ऐसे करना है आपको, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डेफिनेशन थी ये। अब हम कुछ एग्जांपल को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर एक एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए गिवन है 1 to 14 तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइंड एज। पहले तो बच्चों ये समझो कि सेट, एक सेट गिवन है तो दूसरी तरफ भी इसी को ही जाना होगा, यानी रिलेशन आर ए से ए में डिफाइंड है। ठीक है, सेट ए गिवन है ही और इस तरीके से डिफाइंड है। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। समझो, रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में ही आते हैं। बेटा पहली सीट पर जो फर्स्ट सीट पर एलिमेंट बैठता है, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों की दोनों आएगी तो सेट ए में से, क्योंकि यहां भी ए है और यहां भी ए है। इसमें भी जो एलिमेंट होंगे वो 1 से लेके 14 तक होंगे और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो भी 1 से लेके 14 तक होंगे। लेकिन एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट सीट पे बैठा है, एक्स की वैल्यू आपको मिलनी है पहले वाले में से और दूसरी सीट पर वाई की वैल्यू आपको मिलनी है दूसरे वाले में से, राइट। तो ये गिवन ये रहा, मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिख दिया है ना, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू को डालने वाले हैं। स्टार्ट तो हम फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट में से ही तो करते हैं, याद हो तो एक्स की वैल्यू हमें पिक करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो y इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया बस। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, x की, और कौन सी वैल्यू, कहां से, सेट a में से। a में सबसे पहले कौन है, 1, तो x की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या चूज कर ली, 1। y की वैल्यू यानी दूसरे वाली सीट पर क्या बना, 3। तो ऐसे समझो कि यहां का 1 यहां के 3 से कनेक्ट हो गया, ऐसे समझो, समझ गए। जब यहां 1 डालोगे x की जगह तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और जो y की वैल्यू 3 आ रही है वो दूसरे वाले सेट में होगा और होगा 3 है, तो कनेक्ट हो गया ना, तो 1,3। फिर जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 यहां पे पुट की तो यहां का 2 कनेक्ट हो गया 6 से, और कनेक्शन बनते ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कनेक्शन बनते ही 3 का 9 से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जैसे मैंने 4 डाला, y की वैल्यू आ गई 12, 4 कनेक्ट हो गया 12 से। जैसे मैंने 5 डालने की कोशिश की या डाला, y की वैल्यू आ रही थी 15 मैंने खूब सर्च किया, इसमें 15 था ही नहीं, तो यहां का 5 अकेला रह गया, कोई कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि यहां पर 15 नहीं था, कनेक्शन नहीं बना, इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा गया। 6, 18 कनेक्शन नहीं बनेगा, नहीं लिखा जाएगा, और आगे के किसी के कनेक्शन नहीं बनेंगे तो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। अब आप इसको देखो और इसको देखो कि सेट ए पे कोई रिलेशन अप्लाई हुआ और वो रिलेशन ऐसा था कि 1,1 तक नहीं बना पाया। जब 1,1 मुझे नहीं मिला तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, जाने मीन्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं होने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। तो मैंने लिख दिया था सिंस कि सेट ए में 1 था, उसके बावजूद 1,1 आर में नहीं है, 1 का कनेक्शन 1 से नहीं मिला हमें, और नहीं होने के लिए एक ही काफी है। तो आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे बहुत इजी एग्जाम्पल, तो आइए इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, रिलेशन आर इन द सेट एन। इस बार सेट ए की जगह यानी फाइनाइट सेट की जगह
इनफाइनाइट सेट है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज, सेम उसी तरीके का, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसी नेचर का क्वेश्चन है, और हमें रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले सेट कंसीडर कर लीजिए ना, 1 2 3 डैश 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 डैश। एक सेट n पर गिवन है, मीन्स n टू n पर गिवन है ना, रिलेशन R, और डेफिनेशन ये है, बस इसको समझना है आपको अच्छे से। इसका मतलब क्या है, R में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सीधी सी बात है, फर्स्ट सीट पर बैठने वाला यहां से वैल्यू लेगा और रिलेशन में डालेगा, और जो वैल्यू आएगी सेकंड सीट की वो यहां से आनी चाहिए। सबसे पहले मैं x की वैल्यू जब n में से लूंगा 1 लूंगा यहां पर, और पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करूंगा, क्योंकि ये जो लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म रूल फॉर्म लिखी गई है। तो यहां x की जगह सेट बिल्डर फॉर्म रूल फॉर्म होती क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लीजिएगा। तो x की जगह सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे 1, फिर उस 1 वैल्यू को यहां भेज करके सेटिस्फाई भी कराना है। दो कंडीशन है, 1 लेस देन 4, सही बात है, ठीक है। x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से लेनी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 1 लेस देन 4, यहां डाल दीजिए, तो y की वैल्यू 6। फिर ये चेक और करना है y की वैल्यू 6 इसमें है या नहीं, बिल्कुल है, तो बताया ना मैंने। तो इसका मतलब है यहां का 1 यहां के 6 से कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होती ऑर्डर्ड पेयर आ गया। सेम x की वैल्यू 2 लेस देन 4, सेटिस्फाई, फिर y इसमें होना चाहिए सेकंड वाले में, 2 कनेक्ट हो जाएगा 7 से, और 1 2 3 4 5 फ्री बैठेंगे, 3 कनेक्ट होगा 3 लेस देन 4 8 से, राइट। तो अब 4 में ले ही नहीं सकता क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इन शॉर्ट x की 3 ही वैल्यू लेनी थी, हमें आगे नहीं चेक करना, ले ही नहीं सकते हैं। यानी ये जो रिलेशन है, देखो आप कैसे कैसे रिलेशन आ रहे हैं, ये केवल 3 एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी को खाली छोड़ रहे हैं। मैंने यही तो बताया था कि रिलेशन है क्या, रिलेशन एक रूल, एक बहाना, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करे, सबको करे, ना करे किसी को ना करे, एम्प्टी रिलेशन बना दे, समझ गए। और कुछ को करे कुछ को ना करे, देखो सिर्फ कुछ को कर रहे, कंडीशन कह रही, और जो कनेक्ट हुए वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आ गए। खैर पॉइंट पर आते हैं, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सीधी सी बात है, क्या 1 1 से कनेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है कि कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। मैंने लिख दिया कि भैया देख, जो हमें सेट गिवन था उस पर, उसमें एलिमेंट 1 था, उसके बावजूद 1,1 R में नहीं है, उसके बावजूद आपके रिलेशन R ने 1 का कनेक्शन 1 से नहीं बनाया, क्योंकि अगर बनाया होता तो इसमें जरूर होता 1,1, इसमें नहीं है, बिलोंग्स नहीं कर रहा, इसका मतलब कनेक्शन नहीं बनाया, तो R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों ये 1-2 एग्जांपल अभी आपको अच्छे से समझने, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्सिव के और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।